कभी बड़ी खबर, कभी तेज खबर, कभी ताजा खबर, कभी पहली खबर। इस शोर और भागम भाग में दब जाती है असली खबर। पहुंचता नहीं पूरा सच आप तक, लेकिन ये शुरुआत। उठाएगा हर हकीकत से पर्दा, लगेगी सच्चाई और भरोसे पर मोहर। एक बार फिर आपके हक के लिए बुलंद करेगा आवाज। रीवा से अनिल शर्मा। रात 1:30 बजे घायलों हाल जानने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। रीवा सीधी के बस हादसे में मृतकों की संख्या हुई 15 लोगों की। रीवा के चुरहट में 8, रीवा के सीधी में 2 व रीवा के संजय गांधी अस्पताल में 5 की मौत, 60 आदिवासी घायल, 16 गंभीर रूप से घायल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक परिजनों को 10 लाख एवं गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख व सामान्य घायल को 1 लाख की देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक परिजनों जो नौकरी योग्य है उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। यहीं रुक जाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एक सीमेंट भरा हुआ ट्रक पहियावस्त हो जाने के कारण अनकंट्रोल्ड हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटना स्थल भी हम लोग गए थे। अभी घटना स्थल पर अब कोई नहीं है। सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर है तो आईसीयू में है। चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों की उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा
वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहाँ वो सेवाएं दे सकता है हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे सरकारी। घायलों को ठीक इलाज मिले इसके प्रबंध के साथ जो गंभीर घायल है उनको 2 लाख रुपए, जो साधारण घायल है उनके परिजन को 1 लाख रुपए। ये इलाज के अतिरिक्त हम देने की व्यवस्था करेंगे। जो साथी नहीं बच पाए उनके संरक्षक हम हैं, उनके परिवार की पूरी चिंता की जाएगी और घायलों का जो भी बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो करवाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम ये निर्देश भी देंगे कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अगर लाभान्वित किया जा सकता है, अगर किसी का मकान नहीं होगा, कच्चा मकान होगा, तो उसको मकान के लिए भी हम राशि अलग से स्वीकृत करेंगे और किसी अन्य योजना में जिसका लाभ नहीं मिल रहा होगा और पात्रता आती होगी उन योजनाओं का लाभ भी उनको दिया जाएगा। हम उनके परिवार के दर्द को, तकलीफ को पूरी तरह से कम करने की, पीने की कोशिश करेंगे। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। कुल कितने लोग की डेथ हुई है? जो लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग इसमें हताहत हुए हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से मेरी संवेदनाएं हैं। हम सब उन परिवारों के साथ खड़े हैं जो इस घटना में हताहत भी हुए हैं। कुछ लोग घायल हैं, उनको उचित व्यवस्था से लेकर के उनके इलाज और सारी बातों के बारे में हमारी मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ तत्काल यहाँ आकर के उन्हें सहायता देने का, हर प्रकार से इलाज उन्हें उपलब्ध हो, ये प्रयास हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो ऐसे परिवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूँ। जैसे साथी इस घटना में चले गए और उनके साथ हम सभी लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। मुख्यमंत्री जी ने सभी घायल मरीजों को उनके बिस्तर के पास जाके देखा है और जो 4 लोग नहीं बचाए जा सके उनके बारे में उन्होंने ये घोषणा की है कि 10 लाख रुपए उनके परिजनों को राहत राशि देंगे हम मदद के तौर पर। और उस परिवार में यदि कोई नौकरी करने लायक होगा तो नौकरी भी देंगे। और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके परिजनों को 2 लाख रुपए और जो जिनको मामूली चोट आई है उनको भी 1 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा की है। बाकी जहाँ तक 43 मरीज यहाँ पे आए थे घायल, उसमें से 4 नहीं बचे हैं, बचाए जा सके, लेकिन 39 जो हैं उनका इलाज बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। 2 ज़्यादा सीरियस हैं अभी भी, बाकी लोग पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं और डॉक्टरों ने आश्वस्त किया है कि जो 2 सीरियस भी हैं उनको भी हम बचा लेंगे और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो एयरलिफ्ट करके उनको बाहर भी ले जाएंगे। कुछ लोग सीधी में भी भर्ती है, ऐसा कुछ जानकारी? सीधी की जानकारी पुख्ता नहीं है, लेकिन जिनको मामूली चोटें आई थी उनको सीधी ले गए हैं, चुरहट ले गए हैं। और मुझे लगता है कि यदि गंभीर रूप से वो घायल होते तो यहीं भेजा जाता हूँ। ये बसें कहाँ